हाय एवरीवन। आज नंबर सिस्टम के क्लास में हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में एंड डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना सीखेंगे। तो कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे आज के क्लास में हम लोग वही जानेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। हेक्साडेसिमल को डेसिमल कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन, यही दो टॉपिक है हमारे आज के क्लास का। हेक्साडेसिमल को डेसिमल कन्वर्जन में क्या करेंगे, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस होता है 16 और इसका बेस होता है 10। तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल कन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे, बेस 16 को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन में क्या होगा, इसका बेस कितना है, इसका बेस है 16 और इसका बाइनरी का बेस कितना होता है 2। तो बेस 16 को बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को जब बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो बेस 16 को बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम यही दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। हेक्साडेसिमल को डेसिमल कन्वर्जन मतलब बेस 16 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल कन्वर्जन करने से पहले एक पॉइंट के बारे में हमें जानना है कि हेक्साडेसिमल पोजीशन वेट क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको दिया हुआ है और आपसे अगर पूछा जाए तो 3 का पोजीशन वेट क्या होगा, 9 का पोजीशन वेट क्या होगा, F का पोजीशन वेट क्या होगा, 2 का क्या पोजीशन वेट होगा और B का क्या पोजीशन वेट होगा। तो पोजीशन वेट निकालते कैसे हैं, तो देखिए जैसे हेक्साडेसिमल पॉइंट जो होगा, हेक्साडेसिमल पॉइंट होगा, हेक्साडेसिमल पॉइंट के अगर आप राइट में जाएंगे तो राइट में जाएंगे तो 16 का पावर निगेटिव में इंक्रीज करते हुए बढ़ना है। अगर हेक्साडेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में जब जाएंगे 16 का पावर को पॉजिटिव में इंक्रीज करते हुए बढ़ना है। 16 का पावर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो वैसे ही यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है और ये वाला जो पॉइंट जो है, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, ये जो पॉइंट होगा हमारा हेक्साडेसिमल पॉइंट हो जाएगा ये। अब आपसे बोला जाए कि हमें ये बताइए कि 3 का पोजीशन वेट क्या होगा। तो 3 का पोजीशन वेट क्या है, तो हेक्साडेसिमल पॉइंट के राइट में जाते हैं तो 16 का पावर को निगेटिव में इंक्रीज करते हुए बढ़ते हैं। तो ये 3 क्या है, हेक्साडेसिमल पोजीशन के राइट में है, तो इसका जो पोजीशन वेट होगा 16 का पावर -1। वैसे ही 9 का क्या हो जाएगा, 16 का पावर -2। आप निगेटिव में पावर को इंक्रीज करते हुए बढ़िए। वैसे ही अगर F का पोजीशन वेट पूछा जाए तो ये हेक्साडेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, तो इसका जो पोजीशन वेट होगा वो होगा 16 का पावर 0, इसका जो होगा 16 का पावर होगा 1 और इसका होगा 16 का पावर 2। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रत्येक डिजिट का पोजीशन वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो ये जो पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल पॉइंट है, हेक्साडेसिमल पॉइंट। अब क्या करना है कि हेक्साडेसिमल पॉइंट के अगर आप राइट में जाएंगे तो 16 का पावर को निगेटिव में इंक्रीज करते हुए बढ़ना है। तो ये 2 का जो होगा पोजीशन वेट क्या होगा, 16 का पावर -1। इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट में है, हेक्साडेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, तो 16 का पावर 0, 16 का पावर 1। तो इस तरीके से हम हर एक डिजिट का पोजीशन वेट निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर है और इसमें E और 5 का हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेट। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता है कि E5 है, तो यहाँ पे पॉइंट रहता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना तो 2 लिखे या लिखे 2.0, दोनों बात बराबर है ना। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे E5 है तो यहाँ पॉइंट नहीं दिया गया है, तो ये हमारा पॉइंट यही होगा हेक्साडेसिमल पॉइंट। अब जो है ये क्या है, हेक्साडेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, तो इसका क्या हो जाएगा, 16 का पावर 0, 16 का पावर 1। तो इस तरीके से हम प्रत्येक डिजिट का पोजीशन वेट फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग कैसे करेंगे हेक्साडेसिमल को डेसिमल कन्वर्जन, चलिए इसको देखते हैं। चलिए अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
तो सबसे पहले जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको दिया जाएगा उसमें प्रत्येक डिजिट का आप पहले पोजीशन वेट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर 3 का पोजीशन वेट आपसे पूछेंगे क्या होगा, 16 का पावर -1, 9 का क्या होगा 16 का पावर -2। वैसे ही अगर F का क्या होगा पोजीशन वेट 16 का पावर 0, 2 का होगा 16 का पावर 1 और B का जो होगा 16 का पावर 2 होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी डिजिट का पोजीशन वेट आएगा उसको उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके सबको आपस में जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, B को 16 स्क्वायर के साथ गुना करना है, गो को 16 का पावर 1 से गुना करना है, F को 16 का पावर 0 से गुना करना है, 3 को 16 का पावर -1 से गुना करना है और 9 को 16 का पावर -2 से गुना करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इंटू 16 स्क्वायर और उसको जोड़ना है किसके साथ, 2 गुना 16 का पावर 1 के साथ। मतलब सबको गुना करके आपस में जोड़ते हुए जाना है, सबको गुना करके आपस में जोड़ते हुए बढ़ना है। तो F गुना 16 का पावर 0 प्लस 3 गुना 16 का पावर -1 प्लस 9 गुना 16 का पावर -2, ये हो गया। उसके बाद हमने जब पार्ट 9 जब कवर किया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि A का वैल्यू कितना होता है 10, B का कितना होता है 11, C का 12, D का 13, E का 14 और F का 15। तो उसी तरीके से यहाँ B का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू बताइए 11 होगा, 11 गुना 16 स्क्वायर प्लस गो गुना 16 कितना हो जाएगा 32 प्लस F का वैल्यू क्या होता है, F का वैल्यू होता है 15, 16 का पावर 0 क्या होगा 1, तो 15 गुना 1 क्या होगा 15 होगा प्लस 3/16 हो जाएगा ये प्लस 9/16 का स्क्वायर आएगा। 11 गुना 16 स्क्वायर कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 28/16 प्लस 32 प्लस 15 और 3/16 कीजिएगा आप तो ये वैल्यू आएगा 0.1875 और ये 9/16 स्क्वायर कीजिएगा तो 0.0351। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो 2863.227 आएगा और ये क्या हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में गट। यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम है ना तो बेस गट लगा देंगे और इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करना क्या है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको दिया जाएगा उसमें प्रत्येक डिजिट का आप पोजीशन वेट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके सबको आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे भी दो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है और उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सबका पोजीशन वेट निकाल लेते हैं। इसका क्या होगा 16 का पावर -1 हो जाएगा, इसका होगा 16 का पावर 0 और इसका क्या हो जाएगा 16 का पावर 1। अब क्या करेंगे आप, सबको इसके पोजीशन वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, इसको इसके पोजीशन वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके पोजीशन वेट के साथ और गो को इसके पोजीशन वेट के साथ। तो चलिए करते हैं। तो A गुना 16 का पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 गुना 16 का पावर 0 प्लस 2 गुना 16 का पावर -1। तो A का वैल्यू कितना होता है 10 होता है ना, तो 10 गुना 16 10 गुना 16 और ये कितना होगा 2 गुना 16 का पावर 0, 16 का पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो C का भी पावर 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 और फिर 2/16 2/16 आएगा ये कितना आ जाएगा 160 प्लस 2 और इसको 2/16 को सॉल्व कीजिएगा 0.125 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 162.125 और ये डेसिमल में है तो यहाँ बेस गट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उस तरीके से अगर E5 का अगर हम निकालना है तो इसका पोजीशन वेट क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेट होगा 16 का पावर 0 और इसका कितना होगा 16 का पावर 1। अब क्या करेंगे, इसको इनके पोजीशन वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो E गुना 16 का पावर 1 प्लस 5 गुना 16 का पावर 0। अब E का वैल्यू कितना होता है 14, तो 14 गुना
16 हो जाएगा प्लस 5, ये 16 का पावर 0 क्या 1 हो गया, और इसको ये गुना कीजिएगा तो ये आएगा 224 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 229। और डेसिमल में है तो यहाँ बेस 10 लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम बेस 16 को मतलब हेक्साडेसिमल को बेस 10 मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है हेक्साडेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन, मतलब बेस 16 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, इसमें कुछ करते नहीं हैं हम लोग। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट है उसका हर एक डिजिट का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देते हैं और उसको आपस में कंबाइन कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये 9CA है, तो 9CA हेक्साडेसिमल नंबर है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो डिजिट है उसको लिखिए आप 9C और A। और मैंने पार्ट 9 में बताया है कि A का वैल्यू कितना होता है 10, B का कितना होता है 11, C का 12, D का 13, E का 14 और F का 15, ये होता है। मैंने पार्ट 9 में हेक्साडेसिमल नंबर का जब इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने वहाँ पे ये आपको बताया है कि ABCD का वैल्यू होता क्या है। अब क्या करना है, इसका 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना है। तो 4 बिट बाइनरी कैसे लिखेंगे हम लोग, ये भी मैंने पिछले पार्ट में कवर कर दिया है। तो 4 बिट 9 का लिखना है, तो क्या करना है, इसके लिए आपका क्या होगा 4 बिट बाइनरी नंबर, तो 1001 8421 का यूज़ करते हैं। और इसमें जिसको जोड़ने पे 9 मिलेगा उसका वैल्यू क्या होगा 11 हो जाएगा। ये 4 और 2 का यूज़ नहीं हुआ है तो इसका वैल्यू 00 होगा। ये हमने पिछले पार्ट में ये सब कवर कर दिया है। तो वहाँ आप देख सकते हैं किसी भी नंबर का 4 बिट बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं। तो वैसे C का क्या है, C का वैल्यू क्या होता है 12। तो अगर इसमें 1 4 का यूज होगा तो 1 1 और 2 और 1 का यूज नहीं होगा तो 00। तो ये हो गया क्या C का बाइनरी नंबर 4 बिट में। उसी तरीके से A का क्या होगा, तो A का हो जाएगा आपका कितना है, A का वैल्यू होता कितना है 10। तो यहाँ पे क्या होगा 1010। अब क्या करना है, सबको आपस में कंबाइन कर देना है, सबको आपस में कंबाइन कर देना है। तो 1001 1100 1010, यही हो गया हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट इस नंबर का। मतलब हर एक डिजिट का आपको 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना है और लिखने के बाद सबको आपस में कंबाइन कर देंगे तो वही आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए D है, 2 है, E है, ये हेक्साडेसिमल पॉइंट है और ये है 8। अब सबका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखिए। D का वैल्यू होता क्या है 13, तो 13 का क्या होगा 1 1 0 1, यही होगा। 8 4 12 1 13, तो ये 8 का यूज होगा, 4 का यूज होगा, 1 का होगा, 2 का तो होगा नहीं तो उसका वैल्यू होगा 0। उसी तरीके से इसका हमको लिखना है तो 0 0 1 0। ये सब मैंने बताया है, पिछले पार्ट में कवर कर दिया है कि 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट किसी भी नंबर का कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप पिछले पार्ट को आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 4 बिट बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं। उसी तरीके से E का क्या होगा, तो E क्या है 14 है, तो 1 1 1 0। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल पॉइंट है, इसको छोड़िए। अब लिखिए 8 का क्या होता है 1 0 0 0। अब क्या करेंगे, सबको आपस में कंबाइन कर देंगे। तो आपस में कंबाइन करेंगे, इसको आपस में इतने कंबाइन कीजिए तो 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0। अब हेक्साडेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट रहेगा। अब उसके बाद 1 0 0 0 और ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट यही होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। उसमें करना कुछ नहीं है, हर एक डिजिट का 4 बिट बाइनरी नंबर लिखिए और लिख करके आपस में कंबाइन कर दीजिए। अगर हेक्साडेसिमल पॉइंट है तो वहाँ पे ये पॉइंट आएगा और यहाँ पे अब इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा बाइनरी पॉइंट। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या होगा बाइनरी पॉइंट, और यहाँ पे जब हेक्साडेसिमल में रहेगा तो इसका नाम रहेगा हेक्साडेसिमल पॉइंट। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए तो इसका नाम हो जाएगा बाइनरी पॉइंट। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।